जोहार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। मेरा नाम है प्रेम पंकज। आज से मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज जोड़ा हूं। प्रयास कर रहा हूं कि ये सीरीज चलता रहे, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आप सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। तो आज से क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू हो रहा है और यह इस वीडियो का यानी कि इस सीरीज का पहला लेक्चर है। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि इम्पोर्टेंट पर्सन्स ऑफ झारखंड। और इसमें आज शायद 12 कुल 12 व्यक्तियों के बारे में, 12 जनजातीय विद्रोहियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ेंगे। ये आप सभी का तैयारी का एक बहुत अच्छा तरीका है, तो आप इस एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर देखिए। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इस पहला क्वेश्चन में हमने भगवान बिरसा मुंडा के बारे में लिख रखा है। कहता है, भगवान बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड दिवस तथा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन में है, बिरसाइत पंथ की स्थापना की, जिसमें एकेश्वरवाद की अवधारणा को अपनाया। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, आरण्य अधिकार उपन्यास की रचना 1975 में बिरसा मुंडा का जीवन के पर आधारित है। और लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, बिरसा मुंडा का अन्य नाम धरती आबा तथा दाऊद मुंडा है। तो अगर मैं चारों ऑप्शंस को देखूं तो आपको बता दूं कि ये चारों ऑप्शंस ही सही है। ठीक है, चारों ऑप्शंस ही सही है। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है कि बिरसा मुंडा का जन्म। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? आपको पता है, ये 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 15 नवंबर 1875 को ओलीहातू गांव खूंटी जिला में पड़ता है, वहाँ पर हुआ है। ओके। दूसरा, तो झारखंड दिवस जो है, यानी कि झारखंड कब बना था? तो 15 नवंबर को ही बनाया गया था। 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, इसलिए झारखंड दिवस उसी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तीसरा, जनजातीय गौरव दिवस 2021 में, याद रखिएगा, 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात कही। आप सभी को पता है कि बिरसा मुंडा ही एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनका जो चित्र है, जिनका जो क्या कहते हैं उसको, फ्रेम है, वो हमारे संसद भवन में लगा हुआ है। और जनजातीय विद्रोह जो भी हुआ है, उसका जो परिचायक है वो बिरसा मुंडा जी हैं। ओके। तो इसीलिए इनके जन्मदिन को भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात कही थी 2021 में, और ये मनाया जा रहा है हर साल। पहला क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया कि क्या बात कहना चाह रहा था वहाँ। अब यहाँ पर क्या होता है, बिरसाइत पंथ। देखिए, बिरसा उलगुलान जो हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? 1895 से लेके 1900 के बीच में हुआ था। इसी बीच में सरदारी आंदोलन के बाद जो है, बिरसा मुंडा अपना एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम बाद में जाना गया उलगुलान। ओके। तो 1895 हो गया ना। तो 1895 में क्या हुआ था, इन्होंने अपने आप को जो है सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था। खुद ही कहा था कि मैं सिंह बोंगा का दूत हूँ, मुझे भगवान ने दर्शन दिया है, सिंह बोंगा ने दर्शन दिया है और कहा है कि आप ऐसा करो। उसी समय इन्होंने बिरसाइत पंथ का स्थापना किया, और इस बिरसाइत पंथ में जो है एक अवधारणा दी कि हमारे जो जीवन में एक ही भगवान होना चाहिए, वो है सिंह बोंगा। ओके, और कोई नहीं होगा। और इसी में इन्होंने क्या है, मांस मदिरा इन सभी चीज़ का फिर जनेऊ धारण किया था। ठीक है, तो मांस मदिरा इन सभी चीज़ों का बहिष्कार किया था और जनेऊ धारण किया था। अरण्य अधिकार, तीसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है अरण्य अधिकार, ये देखिए हिंदी की रचना है। ये 1975 में बिरसा मुंडा के जीवनी पर ये प्रकाशित हुआ था। और इसका जो रचनाकार है, अरण्य अधिकार का जो रचनाकार है, वो है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी, महाश्वेता
ओहो, कौन है दोस्तों? महाश्वेता देवी। समझ में आया बात? तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन जो सी है वो भी सही है, जो कि 1975 में उपन्यास लिखी गई है। फिर बिरसा मुंडा का जो बचपन का नाम है आप सभी को पता है, दाऊद मुंडा था। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? धरती आबा कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती आबा कहते हैं। अभी जो 15 दिनों का जो वीक चल रहा है उसमें धरती आबा के नाम पे ही जनजातीय समाज के लिए चल रही है ना गौरव दिवस। ठीक है। और 30 जून को जो आएगा दोस्तों, 30 जून को वो हूल दिवस भी आएगा। तो इस तरीके से बिरसा मुंडा के बारे में मैंने सभी बातें बता दिया। अगर इसके बारे में और विस्तार जानकारी चाहिए तो मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा जहाँ पर बिरसा मुंडा को पूरा पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आज का क्या है। यह कथन किसके लिए कहा गया है कि स्वप्न में पोंगा देवता ने दर्शन दिया तथा कहा कि जमींदार महाजन पुलिस राजदेन आमला को गुजुक कमाड़ और 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। तो यहाँ जैसे ही संथाल विद्रोह लिख देते हैं तो इससे तो क्लियर हो जाता है कि ये सिद्धू कानू मुर्मू जी के बारे में ही बात कही जा रही है। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। और शुरू कहाँ से हुआ था दोस्तों? शुरू हुआ था भोगनाडी। कहाँ से? भोगनाडी, जो कि आज के समय में साहेबगंज में है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। और पहले का हम लोग कह सकते हैं संथाल परगना में था। ओके, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में। तो सिद्धू कान्हू ने कहा था कि हम लोगों को बोंगा देवता ने दर्शन दिया है और ये कहा है कि जमींदार महाजन पुलिस राजदेन अमला को गुजू कमाड़े, यानी कि इन सभी को मार को भगा दो यहाँ से, है ना, यहाँ रहने मत दो इन लोगों को। उसके बाद और भी कई सारे नारे दिए गए थे इस आंदोलन में, पता है आपको? करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, है ना, करो या मरो अंग्रेजों माटी छोड़ो। ये जो है संथाल विद्रोह का स्लोगन है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, ये नारा संथाल आंदोलन का है। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है सिद्धू कानू मुर्मू, यही आंसर होगा, आपको पता है। इसमें इसके भाई जो थे और दो भाई चांद एंड भैरव वो भी शामिल थे, और साथ ही साथ उनकी जो बहनें थी फूलो और झानो, वो सभी भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसके बाद अगर आप और ऑप्शंस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है बाबा तिलका मांझी। तो तिलका मांझी आप सभी को पता है कि पहला विद्रोही थे जो शहीद हुए थे, और इन्होंने ही तिलका विद्रोह शुरू किया था भागलपुर वाले क्षेत्र में, वंचित जिसको बोलते हैं, जहाँ इन्होंने क्लीवलैंड को मार गिराया था। उसके बाद आता है भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी जो है ये भी बहुत फेमस पर्सन है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका इसको इसको हम लोग बाबा जी कहते हैं, है ना, बाबा जी कहते हैं, खरवार भागीरथ जी को बाबा जी कहते हैं। और इन्होंने खरवार आंदोलन शुरू किया था। क्या शुरू किया था? खरवार आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, मैं सभी पॉइंटों को बता दे रहा हूँ तो अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आता है बुद्धू भगत। अभी एक क्लास में लेके आ रहा हूँ, वहाँ पर देखिएगा बुद्धू भगत का बात हम लोग कर रहे थे, कोल विद्रोह में पढ़ाए थे ना आपको। तो ये कोल विद्रोह से रिलेट करते हैं, कोल विद्रोह से रिलेट कौन करते हैं? बुद्धू भगत। और इस कोल विद्रोह क्या कहते हैं, इसके ऊपर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 1000 का इनाम राशि दिया गया था। ये पहले ऐसे विद्रोही थे जिनके ऊपर 1000 रुपये का इनाम राशि रखा गया था। समझ में आया बात? अब चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू, जिन्होंने 1855-56 में विद्रोह शुरू किया था। तो हमने बताया कि 4 बंदे थे इसमें। तो यहाँ पर सिद्धू का जो जन्म हुआ था दोस्तों, सिद्धू का, ठीक है, सिद्धू का जो जन्म हुआ था वो 1815 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कान्हू का जो जन्म हुआ था वो 1820 में हुआ था। 5-5 साल का अंतराल था इन दोनों के बीच में। तो इन्होंने 1855 में, यानी कि 1857 क्रांति के पहले ही
इस विद्रोह का जो प्रारंभ किया था वो किन कारणों से किया था। पहला चीज़ तो हो गया कि दी जो बाहरी लोग थे, पहली चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि जो ये जो संथाल थे इस एरिया में, संथाल परगना में बहुत पहले से नहीं आए थे। उसके पहले यहाँ पर पहाड़िया लोग रहते थे और भी लोग रहते थे। तो आप हम लोग पढ़े हैं कि पहाड़िया आंदोलन भी एक बार हुआ था, इससे पहले हुआ था। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, अंग्रेज़ों को मजबूर होना पड़ा था पहाड़ियों लोगों को साथ देने के लिए। तो यहाँ पर मतभेद होना शुरू हो गया कि ये पहाड़िया लोगों को ज़्यादा सुविधा दी जा रही है और जो संथाल लोग हैं जो बाहरी से, उन्हीं लोगों ने बेसिकली बसाया भी था। तो अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनके महिलाओं पर शोषण हो रहा है, बच्चों पे शोषण हो रहा है। तो ये इन सभी चीज़ों को देखने के बाद उन लोगों को बहुत ग्लानि महसूस होती थी और फिर ब्लाक्सर मतलब भागलपुर से तुम्हारा वर्धमान के बीच में रेल है ना, रेल परियोजना चलाई गई। उस रेल परियोजना के तहत जो है इन लोगों को श्रम कराया गया, लेकिन पैसा कौड़ी नहीं दिया गया। काफ़ी अत्याचार होना शुरू हो गया। तो इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। फिर बीच में क्या हुआ था, एक छोटे से चोरी के हिसाब किताब में एक यहाँ के जमींदार ने एक संथाल को जो है पकड़ लिया, और उसकी जेल में क्या हो गया, हत्या हो गया। तो इनसे काफ़ी चिढ़ हो गया और उन्होंने क्या किया, उस जो पुलिस अधिकारी थे उसको मार दिया। और इस तरीके से संथाल समाज में एक क्रांतिकारी उत्पन्न हुआ, जिसका नेतृत्व बाद में सिद्धू कान्हू ने भोगनाडीह से शुरू किया था। वहाँ पर करीबन 6000 संथालों ने भाग लिया था, ठीक है, भोगनाडीह में जब आंदोलन शुरू हुआ था। और बाद बाकी कहानियाँ आगे और बताऊंगा दोस्तों, अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही चल रहा है। तो चलिए और देखते हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि आदि विद्रोही जबरा पहाड़िया झारखंड का प्रथम शहीद होने वाला स्वतंत्रता सेनानी, इन नामों से जाना जाने वाला व्यक्ति एवं अपने तीर से क्लीवलैंड को मार गिराने वाले वीर कौन थे। पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा है भागीरथ मांझी, तीसरा है बाबा तिलका मांझी और चौथा ऑप्शन है वीर बुद्धू भगत। तो ऑप्शन देखने के बाद आप सभी को पता चल गया कि बिरसा मुंडा इसका आंसर तो नहीं होगा। आदि विद्रोही के नाम से किनको जाना जाता था, बाबा तिलका मांझी को जाना जाता था, जिन्होंने तिलका विद्रोह किया था। और इनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों, आप सभी को पता है, ये 1785 में किए थे ना, 1784-85, ठीक है, 1784-85 में तिलका विद्रोह हुआ था। ये वनचेरी जो वाले इलाके में, और भागलपुर के जो मोड़ हैं अभी जिसमें तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, वहीं पर बरगद के पेड़ पे इनको फांसी लगा दिया गया था। और जो है एक क्लीवलैंड है ना, क्लीवलैंड जो है इनकी हत्या इन्होंने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आदि विद्रोही के नाम से कौन जाना जाता है, जाबरा पहाड़िया किनको कहते हैं, और झारखंड का प्रथम शहीद होने वाला स्वतंत्रता सेनानी कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी में और अदर जेएसएससी एग्जाम्स में। बाबा तिलका मांझी, देखिए भागीरथ मांझी को जो है बाबा जी कहते हैं, तिलका मांझी को सिर्फ बाबा कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि लरका महाविद्रोह का नेतृत्व किया, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे, पहला छोटा नागपुर के क्रांतिकारी नेता थे जिन पे 1000 का इनाम रखा गया, और भारत सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को डाक कवर जारी किया, उस नेता का नाम बताइए। इस क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में लिए गए हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ये सारे क्वेश्चन मेरे बनाए हुए दोस्तों, कहीं बाहर से मैंने नहीं लिया है। तो लरका महाविद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था, उस व्यक्ति का नाम बताना है। कोल विद्रोह से तो आप डायरेक्टली आंसर मार दोगे। पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा है भागीरथ मांझी, तीसरा बाबा तिलका मांझी और चौथा है वीर बुद्धू भगत। तो जैसा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये तीनों तो आंसर हो चुका है। तो लास्ट में अभी क्या आंसर होगा इसका, बुद्धू भगत आंसर होगा। यहाँ पर ये बात समझ में आ गया। तो आंसर इज वीर बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत जो है लरका महाविद्रोह भी चलाया था, कोल विद्रोह से पहले उसका नेतृत्व किया था, और बीच में कुछ टाइम पीरियड तो दोनों साथ ही चल रहा था। कोल विद्रोह के भी प्रमुख नेता थे ये। फिर छोटा नागपुर क्रांतिकारी
ऐसे थे जिन पे पहला 1000 रुपये का इनाम रखा गया था और भारत सरकार ने इनके लिए जो है सम्मान में 13 अक्टूबर 2021 को डाक खबर जारी किया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भागीरथ मांझी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है, कौन सा सही नहीं है। पहला चीज, इनका नाम बाबा जी है, बाबा जी के नाम से ये प्रसिद्ध थे। दूसरा कहता है कि 1874 में खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया, जो पहले एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार पर केंद्रित था, परंतु बाद में राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध लड़ाई है। तीसरा ऑप्शन है भागीरथ मांझी दुमका में जन्म लिए थे। और चौथा ऑप्शन है इन्होंने पौसी गांव का राजा अपने आप को घोषित करके जमींदार को कर न देने की अपील की थी। 1 मिनट सोचिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा है नहीं है सही, कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग चाहते हैं तो बाबा जी के नाम से भागीरथ मांझी जाने जाते थे, ये सही है। दूसरा 1874 में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ये भी सही है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि पहले ये एकेश्वरवाद पे आधारित था और सामाजिक सुधार आंदोलन था, बिल्कुल ये भी कथन सही है। ओके, और फिर बाद में राजस्व बंदोबस्ती के लिए लड़ा गया, ये सही है। तीसरा दिया है कि भागीरथ मांझी जो है दुमका में जन्म लिए थे। यहाँ पर ये सोचने वाली पॉइंट है थोड़ा कि ये जो खरवारा आंदोलन है कहाँ से शुरू हुआ था, ये भी जानना जरूरी है। इन्होंने पौसी गांव का राजा अपने आप को घोषित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और जमींदारों को कर ना देने के लिए अपील की थी अपने समाज में, ये भी सही है। तो बाबा जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका जन्म है दोस्तों गोड्डा डिस्ट्रिक्ट, ना कि आपका दुमका। आज के समय में देखें तो ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में आता है और इनका जन्म जो है तलडीहा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलडीहा गांव में हुआ था, तलडीहा। इनकी मृत्यु जो है 1879 में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1879 में, जेल से रिहा होने के बाद हो गई थी। ठीक है, 1875 में 1875 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 74-75 में तो लड़ाई लड़ते हैं, 1875 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे आंदोलन दब जाता है। ठीक है, इतनी सारी जानकारियां हैं भागीरथ मांझी जी के संबंध में और यहीं से क्वेश्चन आता है दोस्तों, बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आज का। 1914 में ताना भगत आंदोलन के प्रणेता तथा महात्मा गांधी से प्रेरित व्यक्ति का नाम बताइए जिनकी मृत्यु 1916 में हो जाती है, यानी कि आंदोलन शुरू होने के 2 वर्षों के बाद ही। तो आपको पता है कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों, देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है तिलंगा खड़िया, दूसरा है गंगा नारायण, तीसरा है रघुनाथ महतो और चौथा है जतरा भगत। तो चूंकि यहाँ भगत है इसलिए आंसर तो आप इसका बहुत आसानी से कर देंगे कि इसका आंसर होगा जतरा भगत। ओके, तो अन्य ऑप्शंस हम लोग देखेंगे ना, अन्य ऑप्शंस में भी कौन क्या करता है। तो देखिए थोड़ा सा जतरा भगत के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए जतरा भगत का जो जन्म है दोस्तों, वो आपका गांधी जो जयंती है उसी के दिन हुआ था, 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। ठीक है, और गांव का नाम था चिंगरी नामा टोली, चिंगरी नावा टोली। ये कहाँ पर पड़ता है, नवा टोली, ये आपका बिशुनपुर गुमला में पड़ता है दोस्तों, ये गुमला में है। ठीक है, गुमला में, गुमला डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिएगा जतरा भगत जो है गुमला डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करता है और इनका जो परिवार था वो उरांव है ये उरांव है। जतरा भगत का जो पिता हैं उनका नाम है कोहरा भगत। ठीक है, कोहरा भगत पिता। उसके बाद इनकी माता जो है उनका नाम है लिबरी भगत।
लीबरी भगत। माता और पिता के बारे में जान गए। तो इनका जो आंदोलन है दोस्तों, ताना भगत आंदोलन, ये एक तरीके का संस्कृतिकरण आंदोलन है। ठीक है, कैसा आंदोलन है? संस्कृतिकरण आंदोलन। और इस संस्कृतिकरण आंदोलन में ये गांधी जी के जो विचारधारा है उसको भी अपनाते हैं। साथ ही साथ ये मांस मदिरा मतलब बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करने के ऊपर विचार करते हैं और उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 1916 में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस पे अमानवीय तरीके से अत्याचार किया जाता है। फिर क्या होता है कि इसको 1916 में ही आज़ाद कर देता है, अंग्रेज इसे छोड़ देते हैं। लेकिन इतना अत्याचार हुआ था जेल में कि इनकी मृत्यु 2 माह के बाद ही हो जाती है, 1916 में ही हो जाती है। ठीक है, बहुत कम उम्र है, आप देख लें, इधर 16 साल और उधर 12 साल। ठीक है, यानी कि 28 साल का ही व्यक्ति है ये, इतना कम एज में ये दुनिया से चले जाते हैं। अब ताना भगत के बारे में आपको मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद सन 1948 में इसकी कहानियाँ तो बहुत सारा है, हम लोग देखेंगे उसको एक एक करके। लेकिन अभी बस ये देखिए कि 1948 में जो है भारत सरकार ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम चालू किया था। ठीक है, रैयत कृषि भूमि, यहाँ देखिए ठीक से लिखा नहीं रहा है, खाली देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम भारत सरकार ने 1948 में भगत लोगों के लिए लाया था, जो जतरा भगत यानी कि ताना भगत आंदोलन से रिलेट करता था उनके लिए। तो इतनी सारी जानकारियां हैं जो आपको इस क्वेश्चन में मिले हैं, इसको आप याद रखिएगा। अभी तेलंगा खड़िया गंगा नारायण रघुनाथ महतो के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चनों में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा चुआर आंदोलन में किसने दिया था? देखिए, हमारा जो जनजातीय विद्रोह है उसका दूसरा ही पार्ट जो है चुआर विद्रोह से रिलेट करता है, यानी कि दूसरा आंदोलन, दूसरा विद्रोह जो पढ़ते हैं हम लोग चुआर विद्रोह पढ़ते हैं। और उसमें एक नारा दिया गया था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तो ये नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है तेलंगा खड़िया ने दिया, दूसरा गंगा नारायण महतो ने दिया, तीसरा है रघुनाथ महतो ने दिया, चौथा है जतरा भगत। तो जतरा भगत के बारे में तो अभी पढ़ लिया हम लोग, और ये समझ लिए कि ये आंसर उसका जतरा भगत नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर है दोस्तों रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो जो है चुआड़ आंदोलन से रिलेट करते हैं। 1769 में इन्होंने यह नारा दिया था। ठीक है, यह नारा जो है 1769 में दिया था। इनका जो युद्ध नीति था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, आप याद रखिएगा, छापा मार युद्ध नीति है ना, छापा मार युद्ध नीति, यानी कि छुप छुप के मारते थे लोगों को, छापा मार युद्ध नीति। इसलिए परेशान थे क्योंकि इन लोगों के पास आधुनिक हथियार तो थे नहीं, तो ये अपने ही तरीके से अंग्रेजों के दांत खट्टे करते थे। तो 5 अप्रैल 1778 को, 5 अप्रैल 1778 यहाँ पर एक जनसभा हो रही होती है। जगह कहाँ है? ये जगह है सिल्ली रांची। ठीक है, सिल्ली रांची वाला इलाका में। इसी दौरान अंग्रेज लोग यहाँ आ जाते हैं और गोलियों से इनको भून देते हैं, उनको मार गिराते हैं। एक इनसे रिलेट और एक क्वेश्चन आता है, वो भी याद रखिएगा, माटी के सपूत,
माटी के सपूत नाम का एक मूवी है दोस्तों, ठीक है, माटी के सपूत। तो ये किन से रिलेट करता है? ये रिलेट करता है रघुनाथ महतो जी के साथ। ये जो जीवनी है इस मूवी में दिखाया गया है वो रघुनाथ महतो की जीवनी के ऊपर लिखाया गया है, माटी के सपूत। ठीक है, यहाँ पर इतना ही रखते हैं, बाद बाकी आगे रघुनाथ महतो के बारे में जो अलग से पढ़ाएंगे तब और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। किसने अपने आंदोलन को संथाल विद्रोह से जोड़ दिया तथा अपना माटी अपना दाना पेट काटी नहीं देबू खजाना? क्या नारा दिया? आपन माटी आपन दाना पेट काटी नहीं देबू खजाना। ये आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन है, पहला चाणकू महतो, दूसरा है गंगा नारायण, तीसरा है रघुनाथ महतो और चौथा है जतरा भगत। तो जतरा भगत देख लिए, ताना भगत आंदोलन से रिलेट करता है, 1914 में जो लड़ी गई थी। रघुनाथ महतो के बारे में हमने देखा कि 1769 में जो है एक नारा दिया, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। फिर गंगा नारायण महतो के बारे में हम लोग अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। यहाँ जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा चाणकू महतो। तो चाणकू महतो जो है वो संथाल परगना से ही रिलेट करते हैं और इन्होंने जस्ट संथाल विद्रोह के पहले ही एक आंदोलन शुरू किया था और उसमें है कुड़मी समाज के लिए। किस समाज के लिए? कुड़मी समाज के लिए। ये आज भी बहुत सारे कुड़मी समाज जो है आंदोलन करते रहते हैं, महतो लोग है ना, काफ़ी परेशान कर रहे हैं सरकार को। तो ये वैसे भी महतो लोग आप जानते हैं, बहुत सारे महतो फैमिली से अच्छे अच्छे विद्रोही क्रांतिकारी हमारे झारखंड में हुए हैं और उनके बदौलत बहुत कुछ झारखंड में बना है। तो कुड़मी समाज के ये आंदोलनकारी थे जिन्होंने अपने समाज में सुधार करने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए 1854-55 के आसपास अपना आंदोलन शुरू किया और ये जाके लास्ट में सिद्धू कानू के साथ मिल जाते हैं और उन्हीं के साथ आंदोलन में जुड़ जाते हैं। ओके, तो इन जो चाणकू महतो हैं इनकी मृत्यु 1856 में हो जाती है। अंग्रेज लोग अपने ही साथी के द्वारा इनको पकड़ा दिया जाता है और गोटा के राज कचहरी स्थित कजिया नदी के किनारे फांसी दी जाती है। ठीक है, गोटा में ही इनको नदी का नाम है आपका कजिया नदी। ठीक है, कजिया नदी, यहीं पर इनको फांसी दे दी जाती है। तो याद रखिएगा, इन्होंने एक नारा दिया, अपन माटी अपन दाना पेट काटे नहीं देबू खजाना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1832-33 में हुई भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1832-33 में ये हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था ना, उसके बाद ही ये विद्रोह हुआ है, भूमिज विद्रोह उसी के साथ साथ भी चल रहा था। तो पहला ऑप्शन है चाणकू महतो, दूसरा है गंगा नारायण, तीसरा है रघुनाथ महतो और चौथा है जतरा भगत। तो अन्य के बारे में तो आपने पढ़ लिया, तो यहाँ आंसर क्या होगा दोस्तों? गंगा नारायण। चूँकि भूमिज विद्रोह मैं पढ़ा भी चुका हूँ, आप मेरा वीडियो जाके वहाँ देख सकते हैं। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं, गंगा नारायण का हंगामा। और ये जो विद्रोह है वो बेसिकली आप समझिए तो गंगा नारायण जो है अपना जो राज्य अधिकार था, ये चूँकि राजा का बेटे थे लेकिन इनको राज्य मिला नहीं था, राज्य का अधिकार को प्राप्त करने के लिए लड़ा था, ना कि समाज के लिए शुरू में लड़ा था। फिर बाद में जो है गंगा नारायण का साथ जो है समाज के लोगों ने दिया, तो उन लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, भूमिज लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, इसलिए उसका नाम धीरे धीरे भूमिज विद्रोह हम लोग जानने लगे। लेकिन शुरुआत जो हुई थी, गंगा नारायण अपना राज्य का अधिकार प्राप्त करने के लिए ही लड़ रहे थे। और ये कब हुआ था? 1832-33 में हुआ था। इससे क्वेश्चन बार बार आ जाता है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखिएगा। भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ था, इसी का नाम गंगा नारायण का हंगामा भी है। ठीक है, और जहाँ तक मुझे याद आता है तो इसमें एक
यही था कि जो खरसवां के राजा थे चेतन सिंह ये क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, गंगाराम, और बहुत सारे इलाकों में अंग्रेजों को मात दे देते हैं। वीरभूम वाले इलाके में, मानभूम वाले इलाके में। फिर वह जब सिंहभूम की ओर जाते हैं तो वहाँ पर नहीं जीत पाते हैं, और चेतन सिंह जो है खरसवां का राजा होता है, ये क्या करते हैं, गंगाराम को जो है उनके सैनिक लोग हरा देते हैं, मार देते हैं तीर से। तो चेतन सिंह इनका जो सर काट के जो है अंग्रेजों के भेंट कर देते हैं, सर काट कर, ठीक है, अंग्रेजों को भेंट कर देते हैं। उसके अवज में इसको कुछ इनाम मिलता है, शायद 500 रुपया, 500 या 5000 ऐसा है। जो भी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चेतन सिंह को इतना, अंग्रेजों ने कुछ, शायद 5000 है, इतना कुछ उपहार देता है, भेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भूमिज आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन, गंगा नारायण से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं तेलंगा टोपा टाँड़ पढ़ते हैं। तेलंगा खड़िया के बारे में सत्य कथन बताएं। गुमला में दफनाए गए स्थान को तेलंगा टोपा टाँड़ कहते हैं। दूसरा, इन्होंने जूरी पंचायत का निर्माण किया था। तीसरा ऑप्शन है, इनकी हत्या बोधन सिंह ने 23 अप्रैल 1880 को गोली मारकर कर दिया। और चौथा ऑप्शन, समानांतर सेना का गठन तथा गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किया था। इन्होंने जूरी संगठन के जरिए जमीन वापसी और टैक्स नहीं देने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो मेरे ख्याल में दोस्तों देखिए, गुमला में दफनाए गए स्थान को तेलंगा टोपा टाँड़ कहते हैं, ये सही है। दूसरा, इन्होंने जूरी पंचायत का निर्माण किया था, बिल्कुल किया था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जूरी पंचायत का निर्माण किसने किया था, तो तेलंगा खड़िया का नाम याद रखिएगा। तीसरा, इनकी हत्या बुधन सिंह ने 23 अप्रैल 1880 को किया था गोली मार के, बिल्कुल किया था। जब ये जेल से छूट के आए थे कलकत्ता जेल से, तो इनकी हत्या जो है बोधन सिंह के द्वारा कर दिया गया था। इन्होंने जो विद्रोह किया था, उस विद्रोह में समानांतर सेना का गठन जरूरी था, क्योंकि इनको युद्ध नीति पे विश्वास था और सेना का निर्माण किए थे इन्होंने, और गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग किया था। और ये जो जूरी संगठन था, इसी के जरिए वो अपना जमीन वापसी के लिए और टैक्स नहीं देने के लिए आंदोलन किए थे। ओके, तो ये सब हो गया। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा, ये 1849-50 के दौरान हुआ था, और इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो हुई थी 1852 में, ठीक है। 1852 में इनको गिरफ्तार कर लिया था और कोलकाता जेल भेज दिया गया था, ठीक है, कोलकाता भेज दिया गया था। और ये जो वापस आ रहे थे 1880 में आ रहे थे, बहुत दिनों तक, लगभग 30 वर्षों तक जेल में था। तो इतने बूढ़े हो जाने पर क्या हुआ, यहाँ पर बोधन सिंह के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है जब वो जेल से बाहर निकलते हैं। तो इसमें इतना ही याद रखिए, सभी बातें मैंने बता ही दिया लगभग। समांतर सेना का गठन, तेलंगा टोपा टाँड़, जूरी पंचायत, ठीक है, बोधन सिंह के द्वारा हत्या, कलकत्ता जेल में इनकी मतलब जेल में रहे थे ये। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहाड़िया विद्रोह में शामिल होने वाले सुल्तानाबाद की रानी का नाम क्या था, जिन्हें भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 6 मई 1807 को हो जाती है। तो जब हम लोग पहाड़िया विद्रोह पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 3 तरह की पहाड़ियाँ होते थे, और उन पहाड़ियों ने अपने जो अधिकार था, देखिए पहले क्या करता था, यहाँ के जमींदार हो गया या फिर सूबेदार हो गया, कोई भी थे, उन लोगों ने इन लोगों को नौकरी पे रखा था। लेकिन फिर अंग्रेजों ने क्या किया था, वो पद हटा दिया, है ना, वो पद हटा दिया था, और जो है पहाड़ियों को विवश कर दिया था अपने यहाँ पर, बिना वेतन और बिना किसी सम्मान के नौकरी का। ये 12 नंबर क्वेश्चन नहीं, ये पढ़ रहे थे हम।
तो इसी दौरान जो है सुल्तानाबाद जो कि भागलपुर वाले इलाके में है, वहाँ की एक रानी थी, उनका नाम आपको बताना है। यहाँ देखिए, एक हो गया लक्ष्मी देवी, दूसरा हो गया सरस्वती देवी, तीसरा हो गया फूलो झानो, चौथा हो गया रानी सर्वेश्वरी। तो इसका जो आंसर है आप सभी को पता है क्या होगा, इसका आंसर होगा रानी सर्वेश्वरी। तो रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया सरदारों से मिलकर जो है अंग्रेजों के दांत खट्टे किया, लेकिन सर्वेश्वरी देवी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और भागलपुर जेल में रखा, और इसी भागलपुर जेल में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ और भी नाम लिखा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये लक्ष्मी देवी कौन है। लक्ष्मी देवी ऐसे तो अब देखा जाए रानी लक्ष्मी देवी के बारे में बात करा जा रहा है। तीसरा सरस्वती देवी, सरस्वती देवी जो है आप आगे जब आएंगे 1857 की क्रांति तो वहाँ पर पढ़ेंगे। और फूलो झानो जो है आपको पता है सिद्धू कानू मुर्मू जी जो है उनकी बहनें हैं जो संथाल विद्रोह में काम आएंगे। तो सरस्वती देवी जो है 1857 की क्रांति से रिलेट करता है। चलते हैं, और जाते जाते मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। क्वेश्चन आंसर का सीरीज जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 18 नवंबर 1837 को सिंहभूम के सरंगेशिया घाटी में लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले एवं 26 लड़के शहीद हो जहां 26 लड़के शहीद हो गए, जिन्हें 1 जनवरी 1838 को जगन्नाथपुर में बरगद के पेड़ में फांसी दे दिया गया, उनका नाम आपको बताना है दोस्तों। तो सेरंगसिया का घाटी जैसे ही याद आता है तो उससे नाम एक याद आ जाएगा आपको। देखिए, पहला है पांडे गणपत राय, दूसरा है शेख भिखारी, तीसरा ऑप्शन है पोटो हो, चौथा है तेलंगा खड़िया। तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोटो हो। पोटो हो सेरंगसिया के घाटी में शहीद हुए थे और इन्होंने यहाँ लड़ाकों को इकट्ठा किया था, और इस डेट को जो है वो 26 लड़के शहीद हो गए थे। अभी आप वहाँ पर घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ पर शहीद पार्क मिलेगा, है ना, मैं गया हूँ यहाँ पर, ठीक है, शहीद पार्क मिलेगा आपको, रास्ते में ही पड़ता है। जब आप टाटा से चाईबासा आएंगे तो उसी के बीच में आपको सॉरी टाटा से आप जब जाएंगे उधर गुआबड़ा जमदा वाले इलाके में, तब आपको मिलेगा शहीद पार्क। तो अगर आप पोटो हो के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ। पोटो हो जो है इनको सरदार भी कहा जाता है, पोटो सरदार भी कहा जाता है। पहला चीज़, पोटो सरदार कहीं लिखा हुआ हो तो आप पोटो हो को ही समझिएगा। इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों वो है राजबासा, ठीक है, राजबासा। अभी भी ये जगह है राजबासा। तो पोटो हो की जन्मस्थली है, इसको शहीद ग्राम विकास योजना के तहत जोड़ा भी गया है, शहीद ग्राम विकास योजना, ठीक है, ग्राम विकास योजना, इसके तहत इनके गांव को जोड़ा गया है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, एक 2020 कब 2020 में पोटो हो खेल विकास योजना आया था ना, पोटो हो खेल विकास योजना 2020 में आया था। और भी आया था उसी टाइम ना, बिरसा कृषि योजना, डो खेल योजना, और फिर बहुत सारे इसके अंतर्गत हर प्रखंड में एक स्टेडियम बनाने की बात कही गई थी, इस तरीके से 2020 में, तो याद रखिएगा ये। और भी क्या है, इनके बारे में और अगर थोड़ा सा पढ़ना है तो और एक बात याद रखिएगा कि एक आया था अ लैंड ऑफ देयर टाउन, अ लैंड ऑफ देयर टाउन, ये बुक लिखी गई है। एक शोधकर्ता थी नीदरलैंड की, नीदरलैंड,
नाम था उनका डॉक्टर पॉल स्टूमर। पॉल स्टूमर। ये जो शोध किए थे और ये बुक को लिखे थे, ये पोटो होके ही बारे में लिखे थे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये सीरीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी जानकारियाँ आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। बने रहिए मेरे साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो में 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी हैं, विद्रोही हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन लाऊंगा जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अ, दोस्तों मेरे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना, और शेयर करते रहिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा लोगों तक मैं रीच कर सकूं। इतना ही कह के आज का यह लेक्चर समाप्त करता हूं दोस्तों। जय झारखंड, जय हिंद।